सूरज ढल चुका था और आसमान में घने काले बादल उमड़ रहे थे। गांव के लोग हवेली के पास से गुजरने की भी हिम्मत नहीं करते थे, क्योंकि वहां से आने वाली अजीबोगरीब आवाजें और रहस्यमयी चीखें उन्हें खौफ में डाल देती थी। उस रात रोहन और उसके दोस्त राजीव ने ठान लिया कि वे इस हवेली के रहस्य से पर्दा उठाएंगे। ये सब अंधविश्वास है, रोहन ने कहा। कोई भूत प्रेत नहीं होते। दोनों दोस्त अपने हाथों में टॉर्च लिए हवेली के अंदर घुसे। हवेली का दरवाजा जोर से चरमराते हुए खुला। अंदर चारों ओर धूल और मकड़जाल बिछे थे। हल्की रोशनी में पुराने फर्नीचर और दीवारों पर लटकी तस्वीरें डरावनी लग रही थीं। जैसे ही वे आगे बढ़े, सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और डर के मारे उनकी सांसें थम गईं। क्या तुमने ये सुना? राजीव ने कांपते हुए पूछा। कोई अंदर है, रोहन ने कहा, पर उसे अपनी ही आवाज पर यकीन नहीं हो रहा था। वो दोनों आवाज के पीछे चलने लगे। अचानक हवा में अजीब सी सर्दी फैलने लगी और एक तेज चीख हवेली के कोने से गूंज उठी। दोनों दौड़कर एक बड़े कमरे में पहुंचे, जहां दीवारों पर खून से कुछ अजीबोगरीब चिन्ह बने हुए थे। तभी उनकी नजर कोने में खड़ी एक महिला पर पड़ी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें लाल थीं। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, वह धीरे से बोली, और उसकी आवाज दिल को कंपा देने वाली थी। रोहन और राजीव ने भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर मानो जमीन में धंस गए थे। महिला धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। उसके चेहरे पर एक विकृत मुस्कान थी और उसकी आंखों से खून टपक रहा था। अब तुम दोनों मेरे साथ रहोगे, हमेशा के लिए। उसकी बात खत्म होते ही हवेली की दीवारें हिलने लगी और जमीन फटने लगी। दोनों दोस्तों की चीखें हवेली की खामोशी में खो गईं। अगले दिन गांव वालों ने हवेली के पास जाकर देखा तो वहां कोई भी नहीं था। सिर्फ हवेली के दरवाजे पर खून से लिखा था, यहां मौत इंतजार करती है। वह रात आखिरी थी जब किसी ने रोहन और राजीव को देखा था।